ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे ने क्यों लगाए पीपल्स ऑफ इंडिया पर आरोप? ह्यूमन्स ऑफ न्यूयॉर्क ने क्या कुछ कहा, जानिए पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट और आपके साथ मैं हूं सुबोध सुंदरियाल। ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे की ओर से पीपल ऑफ इंडिया के खिलाफ केस दायर किया गया है, जिसमें कॉपीराइट उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ह्यूमन्स ऑफ न्यूयॉर्क के संस्थापक की ओर से ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे के खिलाफ निराशा जताई गई है। ह्यूमन्स ऑफ न्यूयॉर्क के संस्थापक ब्रेंडन स्टेडन ने मामले में HOB के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी भी की है। बता दें कि पीपल्स ऑफ इंडिया स्टोरीज को साझा करता है, जिसके खिलाफ HOB की ओर से कॉपीराइट उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। दरअसल ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे एक भारतीय फोटो ब्लॉग वेबसाइट है, जिसमें महानगर में रहने वाले लोगों के बारे में प्रेरक कहानियां प्रकाशित होती है। ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम काफी ज्यादा लोकप्रिय है। इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत साल 2014 में हुई थी और शुरुआत करने वाली महिला का नाम करिश्मा मेहता है। करिश्मा ने इसकी शुरुआत एक फेसबुक पेज के तौर पर की थी। ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे का आरोप है कि पीपल्स ऑफ बॉम्बे उनकी कहानी लिखने और कहने के तरीके को कॉपी करता है। यहाँ तक कि उन्होंने बिना उसकी अनुमति के ही उनकी तस्वीरें और वीडियो को भी इस्तेमाल किया। इस वजह से ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे की तरफ से उनके वकील अभिषेक मल्होत्रा और उनके मुवक्किल के बिजनेस मॉडल की नकल का आरोप लगाया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार HOB ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है और POI को कहानी कहने के अनूठे प्रारूप को लागू करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की। HOB का प्रतिनिधित्व करते हुए वकील अभिषेक मल्होत्रा ने दावा किया कि प्रतिवादी ने HOB के सम्मान एक मंच लॉन्च किया, उसके वीडियो तस्वीर की कॉपी बनाई और उन्हें अपने पोर्टल पर यूज किया। सोमवार को अदालत ने POI को नोटिस जारी किया और कहा कि HOB की याचिका पर 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। अब इन दोनों की लड़ाई के बीच ह्यूमन्स ऑफ न्यूयॉर्क ने ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को फटकार लगाई। ब्रेंडन स्टेडन को जब ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे के बारे में ये बात पता चली तो बार एंड बेंच की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे ने मेरे काम और नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने कभी ये मुद्दा नहीं उठाया क्योंकि मेरा मानना है कि वो जरूरी कहानियां कहते हैं। भले ही उन्होंने मुझसे ज्यादा मुनाफा कमाया है, अगर मैंने कुछ नहीं कहा, जिस बात के लिए तुम्हें माफ किया गया हो उसके लिए तुम किसी और पर मुकदमा कैसे कर सकते हो। ह्यूमन्स ऑफ न्यूयॉर्क भी एक फोटो ब्लॉग है, जिसमें न्यूयॉर्क शहर के किस्से कहानियां प्रकाशित होती हैं। नवंबर 2010 में अमेरिकी फोटोग्राफर ब्रेंडन स्टेडन ने इसकी शुरुआत की थी। स्टेडन की टिप्पणियों के जवाब में HOB ने शनिवार को X पर एक आधिकारिक बयान प्रकाशित किया। उन्होंने संबोधित करते हुए इसमें कहा, यह चौंकाने वाला है कि हमारी बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए हमारे प्रयास पर इस तरह से हमले किए जा रहे हैं, खासकर मामले की पृष्ठभूमि को समझे बिना। HOB ने कहा, इस मामले पर आगे बढ़ने से पहले आपको मामले के बारे में जानकारी भी ले लेनी चाहिए और ये भी जानना चाहिए कि HOB का हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे की कहानियां पर पूरा जोर है, लेकिन इसे ईमानदारी और नैतिकता के साथ किया जाना चाहिए। हमें भारत की अदालतों पर पूरा भरोसा है, कानून अपना काम करेगा। आपको बता दें कि कौन है ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे बनाने वाली करिश्मा मेहता। करिश्मा मेहता सिर्फ 21 साल की थी जब उन्होंने ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे नाम से पेज शुरू किया। आज फेसबुक पर इसके 1 मिलियन से अधिक और इंस्टाग्राम पर इससे भी दोगुना फॉलोअर्स है। इस पेज पर उन्होंने मुंबई की सड़कों पर आम लोगों के साथ साक्षात्कार लेने का लक्ष्य रखा था। ये शुरू में कोई आसान काम नहीं था। शुरुआत उन्होंने 50 साल की विधवा महिला के इंटरव्यू से की थी। तब से ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे ने न केवल मुंबई के आम लोगों बल्कि व्यापारी, मशहूर हस्तियां और कई अन्य लोगों की प्रेरक कहानियों को डॉक्यूमेंटेशन किया। आज ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे केवल कहानियों का दस्तावेजीकरण करने का ही एक मंच नहीं है, बल्कि एक ऐसा पृष्ठ है जिसने क्राउड फंडिंग के माध्यम से कई लोगों की मदद भी की है। इतना ही नहीं, करिश्मा मेहता ने 4 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू भी लिया था। तब से लेकर अब तक करिश्मा मेहता द्वारा लिए गए PM मोदी के इंटरव्यू भी काफी चर्चा होती रहती है। करिश्मा मेहता ने अब तक 15 करोड़ रुपए से अधिक क्राउड फंडिंग से जुटाए हैं। अंडर प्रिविलेज महिलाओं की शिक्षा, देह व्यापार करने वाले सेक्स वर्कर्स के पुनर्वास और सर्जरी के जरूरतमंदों को इस फंड से मदद की जाती है। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे दोबारा। तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।